प्रेम के महीने के रूप में मना रहे हैं। हम हर महीने उस थीम पर अलग अलग हैं, उससे रिलेटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं जिसका लाभ उस ग्रुप से जुड़े लोग लेते हैं, उनके फीडबैक भी हम लेते हैं। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट 8 मास तक चलेगा। तो दूसरे महीने में लास्ट में एक मेडिटेशन वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हम ये जाने प्रेम क्या है और क्या नहीं है। जीवन में खुशी और भरपूरता की अनुभूति के लिए प्रेम के गुण का होना अति आवश्यक है। यदि जीवन में प्रेम नहीं है, सब कुछ है, जीवन नीरस है, जीवन में कोई रस नहीं है। तो इस प्रेम को अगर हम ऐसे कहें कि इसके बिना हमारे जीवन में जो भी मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां आती हैं, उसका मूल कारण कहें तो प्रेम की कमी। इंग्लिश में हम कहते हैं बीमार को इल मतलब आई लैक लव। मैं प्रेम की कमी महसूस करता हूं, तभी मुझे डिप्रेशन होता है, तभी मेरा मन अशांत होता है, तभी चिंता होती है, तभी दुख होता है, तभी वैमनस्यता का भाव जन्म लेता है, तभी बदला लेने की भावना की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती है। हमने अनुभव किया होगा कि जब कभी हम अपने अंदर एक फुलफिलमेंट जैसा फील करते हैं, संतुष्ट, तृप्त, तो कोई बात हो गई सहज भुला देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया जाने दो। लेकिन अगर हमारा मन थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है तो हम छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की अनुपस्थिति है। ये प्रेम की अनुपस्थिति ही हमें नेगेटिव इन्वायरमेंट के प्रभाव से अपने आप को प्रोटेक्ट करने से रोकती है और उनका प्रभाव हम पर सहज पड़ता है और हमको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। खुशी प्रेम का ही बाई प्रोडक्ट है। हमने प्रेम को चीजों में बांध लिया। आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, सच्चा प्रेम क्या है? एक पक्षी को हमने पिंजरे में बंद कर दिया या फिर उसे पिंजरे से मुक्त कर उन्मुक्त गगन में उड़ने को छोड़ दिया? सच्चा प्रेम क्या है? पिंजरे में बंद करके उसको रखना या उन्मुक्त गगन में उड़ने छोड़ देना? उड़ने छोड़ देना। ऐसे ही प्रेम है। प्रेम को यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ बांध देते हैं तो ये विकार का रूप ले लेता है। यदि हम इसे धन वैभव के साथ जोड़ के देखते हैं प्रेम को, तो ये लोभ का रूप ले लेता है। यदि हम प्रेम को किसी संबंध में लिमिटेड कर देते हैं तो ये मोह का रूप ले लेता है। यदि हम प्रेम को अपने पोस्ट पोजीशन प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं, लिमिट में बांध देते हैं, तो ये अहंकार का रूप ले लेता है। प्रेम एक अच्छा गुण है, लेकिन हमने उसको पिंजरे में कैद कर दिया तो वो अब हमको दुख देने का कारण बन जाता है। तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है। आज एक वर्ड बहुत प्रचलन में आता है जिसको कहते हैं फिश लव। फिश लव क्या है? किसी को फिश खाना अच्छा लगता है, कहते हैं आई लव फिश। तो वो खाना अच्छा लगता है, अब तो उसको क्या कहेंगे कि प्रेम है। प्रेम होगा तो उसको जल में छोड़ देंगे कि खाएंगे? छोड़ देंगे जल में, क्योंकि वहां उसकी जिंदगी है, यहां तो जिंदगी खत्म हो रही है। तो इसको फिश लव कहें या सेल्फिश लव कहें, बात है। अगर हमको कुछ जहां प्राप्ति हो रही है वही हम प्यार दें, जहां हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है वही हम प्यार दें, तो ये सेल्फिश लव है, ये रियल लव नहीं है। और जहां सेल्फिशनेस है, जहां स्वार्थ है, वहां दुख है ही है। स्वार्थ में दुख समाया ही हुआ है। एक बार हमारा वो स्वार्थ पूरा होता है तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं और सभी के जीवन का यह अनुभव होगा कि वो अपेक्षाएं कभी ना कभी पूरी नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा नहीं पूरी होती है, कभी कभी नहीं पूरी है, तो वो दुख का कारण बनती है। तो जहां स्वार्थ है वहां दुख है। इसीलिए जहां स्वार्थ होगा वह सच्चा प्यार हो नहीं सकता। प्रेम में देने की भावना होती है। हमने सभी वक्ताओं से सुना और इसीलिए प्रेम को व्यक्त करने के लिए दिल का सिंबल यूज करते हैं।
दिमाग का नहीं। दिल सिर्फ देना जानता है, दिमाग सिर्फ देना जानता है। इसीलिए भगवान को दिलाराम कहते हैं, क्योंकि उसके पास अकूट है देने के लिए, उससे कुछ नहीं चाहिए। तो हम भी उस दिलाराम के बच्चे हैं, तो हमें भी वो सिर्फ देना सिखाता है। क्या देना है, इसको एक बहुत अच्छी कहानी से हम समझ सकते हैं, कल ही हमने सुनी है। एक बार एक राजा, उसको लगा कि प्रजा को बहुत धन की आवश्यकता है, बहुत सारी पोटलियां बनाई कि प्रजा के बीच बांटे। पंक्ति लगी, राजा बैठे, सभी आ रहे हैं, बारी बारी से पोटली लेते जा रहे हैं। लेकिन एक फकीर, एक बेगर पीछे था, उसकी बारी आती है तो वो लेता नहीं है, वापस पीछे चला जाता है, पंक्ति में बिल्कुल पीछे। तो ऐसा कई बार शोर मच जाता है। राजा जो बांट रहे हैं उसका शोर नहीं है, लेकिन ये भिखारी अपनी पंक्ति में अपनी बारी छोड़ के पीछे आ जाता है, उसका शोर। राजा को थोड़ी ईर्ष्या कि क्या बात है, कर रहा हूं मैं और प्रशंसा इसकी हो रही है। तो राजा ने एक बार उसे अगले ही दिन अपने दरबार में बुलाया। तो दरबार में जैसे बुलाया, तो दरबार में प्रस्तुत होते ही महाराज से पूछता है कि क्या गलती है महाराज। तो महाराज बोलते हैं कि आप जब आपकी बारी आती है तो वापस पीछे चले जाते हैं, लेते नहीं हैं। आपकी समस्या क्या है, ये 8-10 पोटलियां जो है ये लेके जाइए। तो बोलता है महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं देखता हूं कि जब आप पोटली किसी को देते हैं तो आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दे रहे हैं आप, तो आपके चेहरे पर खुशी मुस्कुरा रही है। अब मैं देखता हूं मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, मेरे जीवन में मुस्कान, मेरे चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? तो मैं अपनी बारी ही दूसरे को दे देता हूं और अर्थ क्या है कि हमारे पास देने के लिए हमेशा अवेलेबल है कुछ ना कुछ। हमें देखना है कि हम क्या दे सकते हैं। और ये प्रेम जो है ये अलग अलग स्वरूपों में है, हम किसी भी रूप में उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। खुशी देना, सम्मान देना, सहयोग देना, केयर करना, ये सब प्रेम के ही स्वरूप है। तो ये प्रेम की भावना जो है ये हमें विशाल करती है, ये हमारे दायरे को बढ़ाती जाती है। हमारे अंदर खुशी जो है वो लबालब भरी रहती है। हमें खुशी के लिए किसी साधन, किसी व्यक्ति, किसी चीज पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हम वास्तव में हैं ही लव, हम लव के ही बने हुए हैं। लेकिन हमने सीखा अपने एनवायरमेंट से, लोगों से, कि हमें किसे देना है, किसे नहीं देना है। तो हमने क्या किया, अपने हार्ट के चारों एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, सेलेक्टिव लव हमने बना दिया, चुन चुन के हम देते हैं। तो ये जब चुन चुन के काम करते हैं तो क्या होता है कि जो हम देते हैं वैसा ही हमको मिलता है। ये सूक्ष्म खजानों की फिलॉसफी है। स्थूल में जो हम देते हैं घटता है, सूक्ष्म खजाने जितना हम देते हैं, जो देते हैं वो हमारे पास बढ़ता है। तो हमने जैसे बाउंड्री बना ली, घेरा लगा दिया, तो हम सेलेक्टिवली जब देते हैं तो हमको सेलेक्टिवली ही मिलता है, हमको अंदर फुलफिलमेंट का एहसास नहीं। तो लव जो है उसको फ्लो होने देना चाहिए। तो क्यों फ्लो नहीं होता है, वो हम एक्सरसाइज के माध्यम से उस बैरियर्स को ब्रेक करेंगे कुछ देर। तो प्रेम में सबसे पहला जो प्रेम का स्वरूप है वो है स्वयं से प्रेम। स्वयं से प्रेम अर्थात अपने तन का और अपने मन का ख्याल रखना। तन का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का और स्वच्छता तन की बनाए रखना, ये तन का ख्याल रखना, जिसमें हम सभी बहुत होशियार हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरा है मन का ख्याल रखना। मन का ख्याल रखना अर्थात हमारे मन में खुशी है, हमारे मन में अनावश्यक बातों का चिंतन नहीं है, हमारे मन में खुद आगे बढ़ने, औरों को आगे बढ़ाने की भावना है, हमारा मन व्यर्थ से मुक्त है।
हमारे मन में किसी के लिए वैर विरोध की भावना नहीं है। तो ऐसा जब है, हम चेक करते जाएं, हम सुन रहे हैं, अपने आप को चेक करते जाएं, क्या मेरा स्वयं से प्रेम है, कितना प्रेम है। तो अभी हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे, उस क्लिप के माध्यम से हम चेक करें कि मेरा स्वयं से कितना प्रेम है। उसमें जितना आंसर आपका यस आता जाएगा तो उतना आपका स्वयं से प्रेम है। तो अभी इसको ध्यान से देखेंगे, क्या मैं स्वयं के बारे में खास महसूस करता हूं? क्या हम अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं? क्या मुझे अपनी स्पेशलिटी पर गर्व है? चेक करते जाएं। क्या मैं अपने बारे में सकारात्मक बोलता हूं? क्या इससे जब भूल होती है तो मैं खुद को क्षमा कर पाता हूं? क्या मैं स्वयं के प्रति दयावान हूं? ये है स्वयं के प्रति प्रेम। अगर इनमें से ज्यादातर का या सभी का आंसर यस है तो अर्थ है कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। इसलिए स्वयं से प्रेम करिए, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा जिनका सभी यस रहा तो अपने एक बार ताली बजाएंगे। अब जो प्रेम का दूसरा स्वरूप है वो है लोगों से प्रेम, परिवार से प्रेम। इसमें दो चीज सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम अपनी लिमिट से बाहर निकलते हैं और सबसे प्रेम की बात करते हैं, वो दो चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है इसका। वो है क्षमा और कृतज्ञता का भाव। ये बहुत बड़ी चीज है। यदि हम कोई बात होती है तुरंत क्षमा कर देते हैं या क्षमा मांग लेते हैं तो बात वही हल्की हो जाती है, रिश्तों में कोई दूरी नहीं आती। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जैसे बात होना स्वाभाविक है, ऐसे क्षमा मांगना और क्षमा करना भी हमारे जीवन का स्वाभाविक गुण होना ही चाहिए। तो हम अपने अंदर प्रेम की अनुभूति करेंगे, संबंध में प्रेम बने रहेंगे। जैसे कोई आपदा आती है, तो आपदा आती है तो रास्ते के बीच चट्टान आ जाती है, आवागमन बंद हो जाता है, तो क्या होगा? हम चट्टान को रहने देते हैं या जल्दी हटाते हैं? हटाते हैं ताकि आवागमन फिर से ठीक से रीति चालू हो जाए। ये नहीं कि अब ये रास्ता अशुभ हो गया, चट्टान गिर गई, अब ये रास्ता मूव करने लायक नहीं रहा, अब नया रास्ता ही बनेंगे, अब इस रास्ते से काम नहीं करेंगे। तो क्या होता है? हम उस रास्ते को ब्लॉक कर दिए, फिर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब वह चट्टान लगी तो वहां और भी आगे मलबा लगेगा, वो रास्ता और भी ज्यादा ब्लॉक होता जाएगा। गलत। तो ऐसे ही हम भी किसी के साथ कोई बात हुई तो जितना जल्दी हम माफी मांग ले या माफ कर दे, उतना जल्दी हम गलतफहमियों को पांव पसारने के मौके से मुक्त करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमारे अपने मन की आशंकाएं ही हमको सत्य लगने लगती हैं। हमें मन में जो आता है किसी के लिए, हमको लगता है ये ऐसा ही है। हिंदी का एक शब्द है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब हम आमने सामने हैं तो हम फेस देख रहे हैं, हम पीछे चले जाएंगे तो आपकी पीठ दिखाई देगी। ऐसे ही रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के सामने हैं, रिलेशनशिप ठीक चल रही है तो एक दूसरे की विशेषता दिख रही है, गलती भी करता है तो उसको लेट गो करते हैं। लेकिन जैसे हमारे संबंध में कोई ऐसी कड़वाहट वाली बात आती है तो हमने पीठ की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब कोई अच्छी चीज भी होगी तो क्या होगा? उसमें हम बुराई भी देखेंगे, नेगेटिविटी देखेंगे। तो ये दृष्टिकोण हमारा बदल गया तो उससे क्या हुआ? आशंकाएं बढ़ती, गलतफहमियां बढ़ती, संबंध में दूरियां बढ़ती गई। इसीलिए कहते हैं माफ करो, दिल साफ करो। जितना हम माफ करते जाएंगे, हमारा दिल साफ रहेगा, तो हम सबके दिलों में रहेंगे, परमात्मा के दिलों में भी रहेंगे। एक बहुत अच्छा स्लोगन है अपने यहाँ, रात को सोने से पहले आप सबको माफ कर दो, तो सुबह उठने से पहले परमात्मा आपको माफ कर देगा। तो
सोफा है हमारा कॉस्टली, चाय गिर गई थोड़ी सी तो उसको तुरंत साफ करेंगे, नहीं साफ करेंगे तो दाग लग जाएगा। उसका हमारा इतना अटेंशन रहता है। इसीलिए कहा गया people are meant to be loved and things are meant to be used, but problem arises when things are being loved and people are being used। क्या है? लोग बने हैं प्यार करने के और चीजें बनी हैं यूज करने के लिए, लेकिन समस्या कब खड़ी होती है? जब हम लोगों को यूज करने लगते हैं और चीजों से प्यार करने लगते हैं। आज यही स्थिति है कि हम चीजों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को यूज कर रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार को भी अब ये समझ में आ गई बात। पहले ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय कहलाता था, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सोर्स है, वो रिसोर्स नहीं है, वो स्रोत है, वो संसाधन नहीं है। तो जब हम ये समझ लेते हैं तो हम लोगों को यूज करना बंद करते हैं, मिसयूज करना बंद करते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि उनके हित जाए भाड़ में, मेरा काम बन जाए। तो ये जब हमारी लवफुल टेंडेंसी होती है, लोगों के साथ प्रेमपूर्ण भाव होता है अंदर, तो हम यूज नहीं करते बल्कि उनको प्यार देते हैं और हमारा प्यार उन्हें हम जो चाहते हैं वो करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी दादी जी क्या कहती है? दादी जी के लिए किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने 3 शब्द है। दादी जी शेयर करती हैं, दादी जी केयर करती हैं, दादी जी इंस्पायर करती हैं। तो जो हमारे पास है वो हम शेयर करें, उससे उनकी केयरिंग होगी और वो इंस्पायर होंगे चेंज करने के लिए। हमारी लाइफ भी देखेंगे और हमारी केयरिंग देखेंगे तो हमारा लव उन्हें इंस्पायर करेगा चेंज करने के लिए। और लव के आधार से जो चेंज होता है वो स्थायी होता है। अगर लव के बजाय किसी दूसरे रास्ते को अपनाकर हम चेंज करते हैं तो वो उतना स्थायी नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप में जब हम करें तो ये क्षमा भाव ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम जितना क्षमा करते जाएंगे, माफी मांगते जाएंगे, हम देखेंगे कितना हल्कापन आता है। जैसे हम किसी को क्षमा करते हैं अंदर से एक तसल्ली मिलती है, किसी से माफी मांगते हैं तो लगता है कि मन शांत हो गया, नहीं तो मन में बहुत तेज संकल्प चलते रहते हैं। आप में से अगर किसी ने कोई ऐसा अनुभव किया हो तो जरूर आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया है तो इसका अनुभव जरूर करें, आज करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोस्थिति में कितना तेजी से एकदम संकल्प शांत हो जाएंगे। जैसे लगेगा कि जो अब तक बेचैनी थी अब चैन आ गया। तो ये संबंधों में हम प्रेम चाहते हैं तो ये क्षमा भाव और दूसरा कृतज्ञता का भाव। आज हम छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे को दोष देना नहीं भूलते, ढूंढते रहते हैं कि कहां मौका मिले दोष डालें सामने वाले पर। हमारी गलती भी होगी तो हम किसी ऐसे टारगेट को ढूंढते रहेंगे कि इस पर ये दोष मर दिया जाए, नहीं तो लास्ट में तो भगवान ने करा दिया। तो ऐसे हम अपने ऊपर दोष एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलतियों को खुद पर नहीं एक्सेप्ट करते हैं और अच्छाई जो है, जो अच्छा हुआ वो सारा अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ रिलेशनशिप में कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई अच्छा करता है तो उसको धन्यवाद जरूर करें, हमारे लिए कुछ करता है धन्यवाद जरूर करें। तो एक छोटा सा शब्द थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये जादू सा काम करता है। तो जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान और हमारे चेहरे पर मुस्कान और संबंध हमारे उतने प्रगाढ़ होते जाते हैं। थैंक यू नहीं कह सकते तो एक मधुरता से भरी स्माइल तो दे सकते हैं, क्योंकि स्माइल भी थैंक यू का सामने वाले को एहसास कराती है। तो इस तरह हम लव को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा ले सकते हैं, अपने मन के संकल्पों से, अपनी वाणी से,
मधुर बोल से, अच्छे शब्दों से, विशेषता, उनकी जो योग्यताएं हैं उनके बारे में उनको बता के, अप्रिशिएट करके, तो इस तरह हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, जिससे हमें अंत तक खुशी मिलती है, क्योंकि हम जो देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। ये यूनिवर्स का नियम है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, एक्सपोनेंशियली हम रिटर्न पाते हैं, बराबर नहीं, कई गुना उसका रिटर्न मिलता है। तो ये हुआ संबंधों में मधुरता कि हम क्षमा करें, क्षमा मांगे और धन्यवाद का भाव छोटी छोटी चीजों के लिए जरूर रखें। तो हम इसको भी एक क्लिप के द्वारा देखेंगे कि धन्यवाद का भाव क्या है, कैसे हम संबंधों में इसको क्षमा भाव, धन्यवाद भाव को अपनाते हैं। क्या मैं परिवार वालों के साथ अपने को अच्छा अनुभव करता हूँ? क्या मैं अच्छे दोस्त बनाता हूँ? क्या मैं लोगों के साथ मिलना पसंद करता हूँ? क्या मैं लोगों को मदद करना अच्छा लगता है मुझे? क्या मैं दूसरों की फीलिंग्स और दुख के साथ एम्पैथाइज करता हूँ, सहानुभूति प्रकट करता हूँ? अगर इन सारी चीजों का आंसर यस है, मतलब आप सभी से प्रेम करते हैं। आप अपने चारों ओर प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाएं, क्योंकि आज विश्व को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को जरूर ज्वाइन करें और लोगों को भी जोड़ें। अब जो प्रेम का तीसरा रूप है वो है प्रकृति से प्रेम। तो इसके बारे में तो हम सभी अवगत हैं, पढ़ते भी हैं, एनवायरनमेंट टॉपिक पर हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी हम नेचर से प्रेम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी और बिजली, इसका हम जितना आवश्यक है उतना ही यूज करें। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका हम इस्तेमाल करें, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनका हम बचत इतना आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करें। फिर जो भी साधन हैं उन साधन की जितनी हमें जरूरत है, जिन साधनों की आवश्यकता है जितनी, उतना ही उसे इस्तेमाल करें। और पौधों को समय समय पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम करें। तो इस तरह हम नेचर के लव के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर चौथा जो आता है वो है लव विथ गॉड, परमात्मा से प्रेम। इसके लिए कहा गया है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अच्छा, तो परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? आप में से कोई बताएंगे? परमात्मा से हमारा कोई संबंध है? आपने कभी ये प्रार्थना सुनी है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, या गाई है? कभी कहा है परमात्मा पिता, परम पिता, गॉड फादर? ऐसे ही कहते हैं या वास्तव में कुछ रिलेशन होगा तब कहते हैं? वो हमारा पिता है, उससे हमारे संबंध है। ऐसा कभी हो सकता है कि पिता राजा हो और बेटा भिखारी हो? कभी हो सकता है? पिता का सब कुछ बच्चे का होता है। तो पिता प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे। क्या ये प्रैक्टिकल बात लगती है? नहीं लगती। ऐसा हमें महसूस क्यों होता है? क्योंकि हम वास्तव में भूल गए हम कौन हैं। हम ये जो दिख रहे हैं ये नहीं, हम हमारा नाम रूप नहीं है, हम हमारी कास्ट रिलीजन नहीं है, हम हमारी नेशनलिटी नहीं है, हम हमारी पोस्ट पोजीशन नहीं है। हम कौन है? बस एक रेडिएंट पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, एनर्जी, स्पिरिट जो निकल जाती है तो ये शरीर नाशवान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमस वर्ड से बना है, मिट्टी। ये शरीर मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाता है। बीइंग मींस सोल, एनर्जी, प्राण। तो मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को चलाता है। तो प्रेम इस शरीर में नहीं भरा। हम गलती क्या करते हैं?
जो जो चीजें हमारी आवश्यकताएं हैं उसको इस शरीर के द्वारा पूरी करने की कोशिश करता है। प्रेम नीड किसकी है? आत्मा की। और हम उसको शरीर से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा, जैसे मृग तृष्णा में, रेगिस्तान में मृग जो है वो पानी की खोज में बालू को देखता है चमकता हुआ तो लगता है पानी है, वो दौड़ के जाता है तो लगता है कि अरे ये तो बालू ही है, फिर और आगे उसको लगता है पानी है, फिर आगे जाता है। तो ऐसे करते करते वो दम तोड़ देता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे हम भी यदि भौतिक साधनों के पीछे भागते रहते हैं इस प्रेम की अनुभूति के लिए, तो क्या होता है? प्रेम को कभी हम अनुभव कर नहीं सकते। हम मृग तृष्णा में रह जाते हैं, विराज नहीं रह जाते, एक भ्रम नहीं रह जाते, जीवन भर भ्रम में जीते रहते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं अपने को कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कैसी हूं? मेरा स्वरूप ही है प्रेम स्वरूप। तो जब ये संकल्प करते हैं, परमात्मा पिता से हमें स्वतः प्रेम की किरणों की अनुभूति होने लगती है, हमारा जीवन प्रेम से भरपूर होने लगता है। तो परमात्मा से प्रेम का अर्थ क्या है? कि परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना। अब परमात्मा की आज्ञा क्या है? परमात्मा की आज्ञा को हम ऐसे मान सकते हैं कि ऐसी बातें जिनको दुनिया का कोई भी व्यक्ति काट नहीं सके, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो यूनिवर्सल लॉ जिसको हम कह सकते हैं, जैसे खुशी देना, प्यार देना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अहिंसा को जीवन में अडॉप्ट करना। तो ये सारी चीजें, ये क्या है? जैसे परमात्मा की आज्ञा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं देश के, तो उसमें ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं उनको जरूर ध्यान में रखा जाता है कि इनका वायोलेशन ना हो। तो ये बेसिस है, तो इनको हम परमात्मा की आज्ञा मान सकते हैं। तो जब हम इस पर चलते हैं तो परमात्मा की आशीर्वाद हमको होती है। और परमात्मा की जो क्रिएशन है, ये सृष्टि, इस सृष्टि में हर एक से जब हमारा प्यार होता है तो परमात्मा के प्यार की अनुभूति हमको स्वतः होती है। क्योंकि जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमको भेजा वो कार्य हम करते हैं तो परमात्मा की दुआ स्वतः मिलती है। हम आत्मा परमात्मा की संतान, ये शरीर रूपी साधन हमको मिला परमात्मा के प्रसाद को बांटने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये परमात्मा के प्रति हमारा सच्चा प्रेम है। इसको भी हम एक छोटे से वीडियो क्लिप से देखेंगे, इसमें भी अपने आप को अप्रूव करते चलेंगे कि हम कहाँ हैं। लव इज द ग्रेटेस्ट पावर। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे महान शक्ति। जब प्रेम शब्द अपने आप सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? क्या भगवान की याद चमकती है आपके सूची में? भगवान केवल प्यार की भाषा समझता है। भगवान का प्रेम अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है, अविनाशी है और सदा रहने वाला है। हम अपने को इस परमात्मा प्रेम से प्रकाशित